जी हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम फिर से लेके आ गए आपके लिए क्रिकेट के किस्से। मैं श्रीश उपाध्याय और मेरे साथ आज फिर जुड़ चुके हैं दीपक जी। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत शुक्रिया श्रीश, एक बार क्रिकेट का महाकुंभ सर। जी जी मतलब चरम सीमा पे चल रहा है सर, क्या बोलेंगे सर आज? अब बहुत अच्छा, जैसा भी वर्ल्ड कप गुजरा है, शुरुआत में थोड़ी सी निराशा हुई क्योंकि थोड़ा सा फीका वर्ल्ड कप जा रहा था, लेकिन अंत होते होते इतने एक्साइटिंग और नजदीकी मुकाबले देखने को मिले जो देख के अच्छा लगा कि हाँ वर्ल्ड कप हो रहा है। जी बिल्कुल, और भारतीय टीम ने जो जलवा बिखेरा है, जो जलवाए जुम्मिश करी है पूरे वर्ल्ड कप, पूरे मतलब एक ऐसी टीम नहीं बाकी है सर जिसको ना हराया हो, जिसको ना पटका हो वर्ल्ड कप में। एक तरफा सर, एक तरफा चल रहा है भारतीय टीम का खेल। जी देखिए, उम्मीद थी भारतीय टीम को सबसे कि ऐसा खेलेंगे और जाहिर सी बात है जब आप अपनी सरजमी पर खेल रहे हैं तो आपसे उम्मीद भी करनी चाहिए कि आप इस तरह का प्रदर्शन करें। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और वर्ल्ड कप जीतना है तो रोहित शर्मा जैसा कप्तान होना चाहिए। हर टीम का यही होगा इस टाइम। अगर कोई भी सोच रहे होंगे कि अगर हमें सेमीफाइनल जीतना है कुछ, तो ठीक है, काफी सारी निराशा मिली हमें पिछले कई सालों से। 2014 से अगर हम देखें भारतीय टीम को, तो वो सेमीफाइनल में जाना, वापस आ जाना घर पे, फाइनल्स में हार जाना जाके, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत रहा। लेकिन जब से शर्मा जी आए हैं सर, बवाल करके रखा है टीम में। देखिए ऐसा नहीं है कि उन्होंने अभी एकदम जीतना शुरू कर दिया आते ही कप्तानी में, तो ये याद रखना चाहिए कि पिछला जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उन्हीं कप्तानी में हारे भी थे, तो सभी लोगों ने सवाल भी उठाए थे कि क्या रोहित शर्मा आज सिर्फ IPL के कप्तान हैं। तो उन्होंने दिखाया है कि अगर टीम बेहतर हो, अच्छे खिलाड़ी फॉर्म में हो, तो कोई भी कप्तान बेहतर हो सकता है। इस स्थिति में ये भी समझना चाहिए कि उनको एक सटल टीम मिली है जो विराट कोहली के पास 2019 में नहीं थी। नंबर 4 की परेशानियां थी और कई खिलाड़ी बीच में इंजर्ड हो गए थे, और ये एकदम सेटल टीम लग रही है। तो आपको कप्तान भी अच्छी तरीके से आपको रोहित शर्मा दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सर। अगर आप 2022 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं तो वहां पे अगर आप रुख करें तो वहां पर आपके जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, बड़े जो नाम थे वो नहीं शामिल थे। इस वजह से कहीं ना कहीं वो सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। जी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप देखिए, टीम आपकी बेहतर होती है, खिलाड़ी आपके पास फॉर्म में हो, रिदम में हो, तो आप हर कप्तान जो होता है वो बेहतर फॉर्म में नजर आता है आपको। जी बिल्कुल। और अब भारतीय टीम पहुंच गई है अहमदाबाद। जैसे कि मैंने कहा था सर कि अहमदाबाद तो जाना जरूरी है, और अहमदाबाद पहुंच गई है भारतीय टीम। अब क्या लगता है, ऑस्ट्रेलिया है सामने 2003, वो कहीं ना कहीं खौफ। देखिए मुझे नहीं लगता डरने की जरूरत है। भारत इस बार आराम से फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराएगा, जहां तक मेरा ख्याल है। कुलदीप और जडेजा का बहुत अहम रोल होने वाला है इस बार। अब देखना होगा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जो प्लेइंग 11 चल रही है भारत की, उसी के साथ वो जाएंगे और बिना किसी रुकावट के हम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने वाले हैं। 20 साल के बाद। देखिए सर, इस वर्ल्ड कप में लगभग अगर हमने देखा हो तो सारे जो बदले थे वो पूरे हुए हैं। चाहे वो आप कीवीज की बात कीजिए, चाहे आप वो इंग्लिश बल्लेबाजों की बात कीजिए, वो मतलब प्रॉपर तरीके से जवाब दिया गया है इस वर्ल्ड कप में। 2023 जो है वो बदले के लिए जाना जा रहा है। तो क्या 20 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को भी जवाब मिलेगा 2003 का? देखिए पहली चीज तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि अगर कोई टीम मैदान में खेलने उतरी है तो उसके जहन में कहीं भी ये होता होगा कि हमारा अब पिछले मैच में या पिछले साल क्या हुआ है। फोकस रोहित शर्मा ने ये बार बार जवाब दिया है सबको कि उनसे पूछा जा रहा है कि आपने न्यूजीलैंड से हारे थे तो आप उनसे जीत गए, तो उनका जवाब यही होता है कि हम भूल जा रहे हैं बार बार कि पिछले मैच में क्या हुआ है, हमें इस मैच पे फोकस करना है। तो उम्मीद है कि भारतीय टीम सिर्फ उस मैच पे फोकस करे जो खेलने वाले हैं 19 तारीख को। बाकी अब बदला अगर वो होता है तो ये एक संयोग ही मानिए उसको कि ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे। जी बिल्कुल। अगर आप लेकिन कंपैरिजन करें सर 2003 और 2023 में, तो काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं कि 2003 में भी भारतीय टीम हारी नहीं थी, उसके बाद वो सीधे जाके फाइनल में हारी। तो ये कहीं ना कहीं फैंस के जहन में वो चीज अभी भी है, कहीं वो डर हल्का सा कहीं बना हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया वापस सामने। नहीं देखिए, वो कंडीशंस अलग थी, वो टीम अलग थी, और इस बार काफी परिपक्व टीम है भारत की। जो जैसा प्रदर्शन रहा है आउट एंड पूरे 11 खिलाड़ियों का जो वर्ल्ड कप में प्रदर्शन रहा है, तो कोई नहीं चलाए तो दूसरे खिलाड़ी ने लिफ्ट किया है टीम को। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि जो एकजुटता है टीम की, वो इस बार सबसे बड़ी मजबूती है भारतीय टीम की। जी बिल्कुल सर। लेकिन आप देखिए, हार्दिक पांड्या वहां इंजर्ड हुए। हार्दिक पांड्या के जाने के बाद एक बहुत बड़ा सितारा आया, मोहम्मद शामी जी। मतलब उन्होंने सर पूरा क्या कहते हैं, गेम बदल के रख दिया भारतीय टीम का। अगर आप किसी भी विरोधी टीम से पूछे कि इस समय सबसे खौफनाक प्लेयर जो आपके जहन में है, वो हर कोई नाम लेगा मोहम्मद शामी। एक आप वनडे मैच जिसमें 10 विकेट लेके कोई टीम जीतती है, वो अकेला बंदा सर 7 विकेट लेके जा रहा है, एक तरफ मैच कर दे रहा है। देखिए मोहम्मद शामी पे इतनी बात हो रही है और लगातार कहा जा रहा है कि शामी को नहीं। देखिए टीम की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि उनकी टीम में जगह नहीं बन पा रही थी। हार्दिक पांड्या थे, क्योंकि भारतीय टीम का जो प्लान था वो दूसरा था कि हम 6 गेंदबाज खिलाएंगे और उसमें हमको 8 नंबर पर बल्लेबाजी चाहिए। लेकिन हम बात ये भी हमने
हमने शुरू में की थी कि अगर आपके पास आप प्रॉपर 5 गेंदबाज हैं तो वो आपको ये आश्वासन दे सकते हैं कि आप 20 से 30 रन अगर कम भी बनाएं तो अभी हम मैच आपको जितने निकाल के दे सकते हैं। तो जो 20-30 रन का वो एक्स्ट्रा बैटिंग में लेकर चल रही थी टीम इंडिया की, नहीं हमको 8वें नंबर पे बल्लेबाजी चाहिए और वो हमें इतने रन बना के देगा, तो गेंदबाजों ने ये रिस्ट्रिक्ट किया है दूसरी टीमों को, हम इतने कम आपको रन कम बनाने देंगे आपको। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। भारतीय गेंदबाजी हो चाहे भारतीय बल्लेबाजी हो, और अगर बात करें आप फील्डिंग की भी, तो क्षेत्र रक्षण में भी कहीं ना कहीं बिल्कुल मतलब पॉइंट में भी अगर मैं बात करूं तो सर पीछे नहीं है भारतीय टीम। देखिए इस बार तीनों जो फील्ड्स होते हैं क्रिकेट के, उसमें टीम इंडिया ने अच्छा कवर किया है, चाहे वो गेंदबाजी हो फील्डिंग हो। इस वजह से भी हम देख रहे हैं कि टीम टॉप पे रही और फाइनल में खेल रही है। जी बिल्कुल सर। अब अहमदाबाद का वो ग्राउंड और सामने सुमन गिल, सर क्या कहेंगे, मतलब बहुत टाइम बाद वो एक मौका बन रहा है कि सुमन गिल अपने होम सॉइल पे वापस आ रहे हैं। वो वहां के हैं नहीं, गुजरात टाइटन से वो खेलते हैं, लेकिन वहां के होके रह गए सर। वो मतलब अहमदाबाद की पिच पे उनका बल्ला ना चले ऐसा कभी हुआ नहीं है, तो एक बड़ा स्कोर। देखिए जाहिर सी बात है, अगर शुभमन गिल भारत आप कहीं भी खेलते हैं इंडिया में तो या विश्व में भी कहीं खेलते हैं तो इस दर्जे के खिलाड़ी हैं, हालांकि युवा हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है पिछले कुछ सालों में, आईपीएल हो फिर उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट पे हो, सबको हैरान करके उन्होंने रखा हुआ है। तो उनसे जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद की जाएगी, जिस तरह से हम विराट कोहली से उम्मीद करते हैं। बिल्कुल सर। और वो उम्मीद पर अब तक खरा उतर रहे हैं। ऐसे ही नहीं सर, प्रिंस कहा जाता है उनको। अगर आप बात करें पिछले मैच की तो वो 80 बनाया उन्होंने वहां पर। उस मैच में उन्होंने 80 रन का अपना योगदान दिया। क्रैम्प्स आए, उन्हें रोहित शर्मा ने वापस बुलाया क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर हैं इस समय वो जी। तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए फाइनल से पहले। जब आपको पता है कि हम जीते हुए हैं तो आपको ऐसे प्लेयर को बाहर रखना जरूरी है कि आप थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, उल्टे सीधे शॉट खेल के और इंजरी को बढ़ावा ना दें और आप वापस बाहर आए। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी सोच थी वहां रोहित शर्मा की। मुझे लगा बिल्कुल सही फैसला था, क्योंकि आपके पास बैटिंग लाइनअप लंबी थी, उस वक्त एक ही विकेट गिरा था। तो रोहित शर्मा ने जो सोचा और किया बिल्कुल ठीक था। अब श्रेयस अय्यर की उसके बाद पारी आई, उसके बाद फिर केएल राहुल ने पारी खेली, तो ये जरूरी था टीम के लिए। जी बिल्कुल सर। अब थोड़ा रुक कर लेते हैं कंट्रोवर्सी की तरफ, जो कि भारतीय टीम जब जीतती है, कोई फाइनल में पहुंचती है तो जायज सी बात है वो कहीं ना कहीं होती है चीजें। तो सर अभी कई सारी बातें निकल के आई हैं कि दूसरी पिच पे भी खिला देते हैं, बॉल्स चेंज कर देते हैं भारतीय दल जो है। सर क्या बोलेंगे सर आप इन लोगों को? देखिए ये बेकार की बात है, हम लोग इस पे पहले ही बात कर चुके हैं। इनका कोई मतलब नहीं है खेलने का, क्योंकि एक ही पिच है और उसी पे दूसरी टीम भी खेल रही है। तो ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड 10 रन पे या 100 रनों पे आउट हो गई और भारत ने 400 रन बनाए, तो उन्होंने भी अच्छी खासी क्रिकेट खेली है उस पिच पे। मतलब बड़ी बात यह है कि जो टीमें खेल रही है टीम इंडिया के साथ, उन्होंने अभी तक किसी भी तरह का पिच को लेकर या गेंद को लेकर कोई प्रश्न नहीं उठाया है। जो बाहर बैठे हुए लोगों को पता नहीं कहां से ये चीजें खबरें मिल रही हैं, कहां से मीडिया लीक उन तक पहुंच रही है कि ऐसे ऐसे भारत में हो रहा है, लेकिन इस तरह से कुछ नहीं है, ये सब बकवास बातें हैं। जी नजरें जो है वो पड़ोसी मुल्क की ज्यादा है हमारे ऊपर कि अब वो तो हो गए बाहर, कप्तान बदल गए लोगों के, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुस्तान की टीम पर नजरें रहती हैं लोगों की कि भाई कहीं ना कहीं से इनको वो मेंटल प्रेशर दिया जाए। पाकिस्तान में जो लोग इस तरह की चर्चा कर भी रहे हैं, तो वहां के जो एक्स क्रिकेटर हैं, पूर्व खिलाड़ी रहे हैं, वो उनको अच्छा खासा जवाब दे रहे हैं। तो इंडिया से वो जवाब देने की नौबत नहीं आ रही है, क्योंकि वहीं पे उनको लताड़ दिया जा रहा है बार बार। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वही फाइनल जीतेगा और वही वर्ल्ड कप उठाएगा, ये बात सबके जहन में है और सबको ये चीज़ पता है। यहाँ पर ना पिच कोई आपका खेल दिखाती है, ना कोई गेंद का कोई कमाल होता है। जो चीज़ें एक टीम के लिए है वही चीज़ दूसरी टीम के लिए भी बखूबी मिलती है। तो उसमें कोई फेरबदल करने का सर कोई मतलब नहीं रहता। मतलब आप कैसे फेरबदल करते हैं? चलते हुए मैच में आप 30 से एक कैमरा लगे हुए हैं पूरे मैदान में, आप पकड़े नहीं जाएंगे? मतलब किस तरह की बातें मेरी समझ से बाहर हैं। ये चीज़ लोग सोच भी कैसे लेते हैं? कोई कह रहा है कि शमी गेंद जेब में गेंद लेके जाते हैं और वहां बीच में मतलब बॉलिंग करते हैं, रनअप में वो गेंद बदल देते हैं। मतलब क्या ही बेहुदा बात है। क्या बात है सर। मतलब या तो हमने फील्ड पर तबरेज शमसी का वो जादू देखा था, या तो अब आजकल ये जादू भरी बातें जो हो रही हैं वो अलग ही है। मतलब विश्वास करना मुश्किल है। आप जब खुद नहीं सक्सेसफुल हो पाते हैं, आपकी टीम अच्छा नहीं खेलती है, तो आप चाहते हैं कि जो दूसरी टीम खेली है वो ये उसने यकीन नहीं होता है लोगों को उसने ये कर कैसे लिया। तो आप सवाल उठाने, आप अप्रिशिएट करने के बजाय उस पर सवाल उठाने लगते हैं। कहीं ना कहीं वो मानसिक दबाव देने की कहीं ना कहीं वो रहती है सर उनके अंदर। तो अब भारतीय टीम पहुंच चुकी है अहमदाबाद, उसके सामने होगा कंगारुओं का पंजा ऑस्ट्रेलिया। अब देखना यह है कि वर्ल्ड कप उठाएगा कौन सर। मतलब अगर दोनों टीमें देखें, मैक्सवेल ने उस दिन अफगानिस्तान के सामने अच्छा खेला, 200 रन बनाया अकेले खड़े होकर इतने क्रैम्प्स में। विराट कोहली ने पिछले मैच में सचिन तेंदुलकर जी का रिकॉर्ड तोड़ा, उन्होंने 50
50वां शतक बनाया वनडे में। तो रिकॉर्ड्स की तो झड़ी लगी हुई है दोनों टीमों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पलड़ा सर ये नहीं कहना होगा कि भारतीय टीम का भारी है। देखिए दोनों भारी बराबर है। पे है। नहीं, निश्चित तौर पे मैं मानूंगा कि भारतीय टीम का पलड़ा भारी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 2 बार मैच हारते हारते बची है। मैं आपको बताऊं जो पिछला लो स्कोरिंग मैच था, और भारत के सामने अभी ये ना तो बल्लेबाजों ने ना गेंदबाजों ने नौबत आने नहीं दी है कि आप हारते हारते बचे हो कहीं पे। बिल्कुल बड़े मार्जिन से जीतने। पिछला मैच भी जो लग रहा था कि नहीं मिचेल ले जाएंगे उड़ाकर, लेकिन वो ऐसा होने वाला नहीं था, क्योंकि अब 2 पुरानी गेंद से 180 रन या 190 रन बनाना 20 ओवरों में अंतिम में बड़ा मुश्किल होता है किसी भी टीम के लिए। बिल्कुल सर बिल्कुल। शमी का साथ, बुमराह का हाथ, तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया उठाएगी इस बार वर्ल्ड कप। यही उम्मीद है, यही आशाएं है, यही मनोकामनाएं हैं पूरे देश की और हमारी भी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और देखना ये होगा कि रोहित शर्मा किस तरह से बल्लेबाजी में दोबारा से वही अप्रोच लाते हैं या उसमें कुछ बदलाव करते हैं। और अपनी राय, अपने कमेंट्स हमें करके बताइए कि आपके क्या विचार हैं इस फाइनल पर, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।